प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे भैया, आज हम अर्थ के आधार पर जो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं उनके बारे में जानेंगे। बनावट के आधार पर 4 प्रकार के सेंटेंसों को हमने जान लिया है। बनावट के आधार पर 4 प्रकार के वाक्य हमारे क्या थे? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। अर्थ के आधार पर मेरे भैया सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। कौन कौन से? आइए देखते हैं मेरे भैया। देखें भैया, मेरे अर्थ के आधार पर ये 5 प्रकार के सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखें भैया मेरे, अर्थ के आधार पर यही 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। एसेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमारे 5 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो इन्हीं की बात मैं आपसे बारी बारी से अब करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? एसेटिव की। ठीक, आइए भैया मेरे, देखें, देखिए एसेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? एसेटिव सेंटेंसेज होते हैं ऐसे वाक्य जो किसी चीज को निश्चित करें। ऐसे वाक्य जो किसी चीज को निश्चित करें उनको बोलते हैं हम एसेटिव सेंटेंसेज। समझ पा रहे हैं? जो किसी बात को क्या करें? निश्चित करें। जैसे मैंने कहा, राम हेल्प्स द पुअर। मैंने कहा राम हेल्प्स द पुअर, राम गरीबों की मदद करता है। तो भैया बताओ, मैं ये कह रहा हूं वो वाक्य जो किसी चीज को निश्चित करें, एसल्ट करें, निश्चित करें, उसी को बोलते हैं क्या? एसेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, अब जब मैंने कहा राम हेल्प्स द पुअर, राम गरीबों की मदद करता है, तो मैं निश्चित तो कर रहा हूं कि राम गरीबों की मदद करता है। जैसे मैंने कहा यह एक मार्कर है, तब भी मैं निश्चित कर रहा हूं कि यह एक मार्कर है। जैसे अगर मैं लिख दूं राम डज नॉट हेल्प द पुअर, राम डज नॉट हेल्प द पुअर। अब देखिए, जब मैंने कहा राम हेल्प्स द पुअर, तब भी निश्चित कर रहा हूं कि राम गरीबों की मदद करता है। जब मैंने कहा राम डज नॉट हेल्प द पुअर, राम गरीबों की मदद नहीं करता है, तब भी तो मेरे भैया मैं निश्चित ही कर रहा हूं कि कोई और करता होगा मगर राम गरीबों की मदद करता नहीं है। यानी कि ऐसा कोई वाक्य जो किसी चीज को निश्चित कर दे, वो हमारा क्या? एसेटिव सेंटेंस। ठीक मेरे भैया? ठीक, अब ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कैसे, कितने प्रकार के होते हैं मेरे भैया? 2 प्रकार के। एक होता है हमारा अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। एसेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के मेरे भैया, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो देखिए, अफर्म का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकारना। ठीक है, उसी से बना है अफर्मेटिव। निगेट का मतलब होता है किसी चीज को नकारना, उसी से बना है निगेटिव। तो ऐसा कोई वाक्य जो किसी चीज को निश्चित करे तो असेटिव सेंटेंस,
उसमें भी अगर स्वीकारे तो अफर्मेटिव, नकारे तो निगेटिव। जैसे मैंने कहा राम हेल्प्स द पुअर, राम गरीबों की मदद करता है। तो भैया बताओ, मैं निश्चित तो कर रहा हूं ना कि राम गरीबों की मदद करता है, ठीक है। फिर जब मैंने कहा राम डज नॉट हेल्प द पुअर, तब भी मैं निश्चित कर रहा हूं कि राम गरीबों की मदद नहीं करता है। फर्क सिर्फ इतना है मेरे भैया, इसमें मैं स्वीकार रहा हूं, इसमें स्वीकारा जा रहा है, अफर्म किया जा रहा है कि हां भाई राम गरीबों की मदद करता है। तो भैया मेरे ये कैसा हमारा, ये हमारा अफर्मेटिव। और इसमें देखिए लिखा है राम डज नॉट हेल्प द पुअर, तो निश्चित तो ये भी कर रहा है, निश्चित कर रहा है तो असर्टिव, लेकिन ये नकार रहा है कि राम गरीबों की मदद करता नहीं है। तो भैया ये मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझ पा रहे हैं? यानी असर्टिव सेंटेंसेज दो प्रकार के, अफर्मेटिव, निगेटिव। जो स्वीकारे तो अफर्मेटिव, नकारे तो मेरे भैया निगेटिव। और असर्टिव सेंटेंसेज वो सेंटेंस होते हैं जो किसी चीज को निश्चित करते हैं, निश्चित करेंगे, ठीक। जैसे मैंने कहा दिल्ली भारत की राजधानी है, तो निश्चित कर रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है ना भैया मेरे। तो समझ लीजिए ऐसा कोई भी वाक्य अगर कहीं आपको मिले जिसमें किसी बात को निश्चित किया जाए, तो जान जाइएगा वो क्या है, असर्टिव है ना भैया मेरे। समझ पा रहे होंगे। तो कुछ भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, है ना। जैसे कह दिया जाए वह एक कुत्ता है ना। मान लीजिए कहीं कोई कुत्ता खड़ा हो, आपने कहा दैट इज अ डॉग, तो आपने निश्चित किया कि वह एक कुत्ता है ना। आपने कहा बंदर उछलता है, तब भी आपने निश्चित किया कि बंदर उछलता है। तो ऐसा कोई वाक्य जिसमें आप किसी चीज को निश्चित करें, वो क्या, असर्टिव सेंटेंस है। समझ रहे हैं मेरे भैया बात, समझ पा रहे होंगे। तो इसमें देखिए, हाँ अब ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। तो भैया निश्चित करे तो असर्टिव, उसमें भी अगर स्वीकारे तो क्या, अफर्मेटिव, और नकारे तो क्या, निगेटिव। समझ पाए होंगे मेरे भैया। तो ये होते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक। आइए भैया मेरे आगे बढ़ें। चलो भैया मेरे, पढ़ते रहना है आपको मेरे भैया, है ना। अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे भैया। देखो भैया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। दरअसल इंट्रोगेट शब्द से बना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, ठीक है, किसी से कुछ पूछना, उसी से बना है क्या हमारा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी से कुछ पूछा जाए, कुछ जानकारी ली जाए, तो वही हमारा क्या, इंट्रोगेटिव, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा डू यू प्ले क्रिकेट, फिर मैंने कहा मेरे भैया व्हाट इज योर नेम। अब देखिए मेरे भैया लिखा है डू यू प्ले क्रिकेट और कह रहा है व्हाट इज योर नेम। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपसे कुछ जानकारी ले रहा है, कुछ पूछ रहा है। तो भैया जिसमें कोई बात पूछी जाए तो वो क्या मेरा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज योर नेम, इसमें भी जानकारी कुछ ले रहा है, तो ये भी क्या मेरे भैया, ये भी मेरा इंट्रोगेटिव। अब देखो मेरे भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के मेरे भैया, दो प्रकार के। पहला हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा मेरे भैया डबल इंट्रोगेटिव। दो प्रकार के होते हैं,
सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो देखो भैया, सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है? ऐसा इंट्रोगेटिव जिसका जवाब हम सिंगल वर्ड यस और नो में दे पाएं। ऐसा इंट्रोगेटिव जिसका जवाब सिंगल वर्ड आप यस या नो में दे पाएं, वो सिंगल इंट्रोगेटिव। और जिसका जवाब आप सिंगल वर्ड यस या नो में ना दे पाएं, वो डबल इंट्रोगेटिव। समझ पा रहे हैं? और जो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं भैया मेरे, वो शुरू होते हैं सहायक क्रियाओं से, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। मगर जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं वो शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स से, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो बताइए, क्या इसका जवाब आप यस या नो में दे पाएंगे कि नहीं? भाई किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप कहेंगे या हाँ, या तो कहेंगे ना। इसका मतलब कि जिसका जवाब आप सिंगल वर्ड यस या नो में दे पाएं, वो मेरे भैया क्या? सिंगल इंट्रोगेटिव। अब जो बाद वाला लिखा है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। कोई बंदा आपसे कोई आपका नाम पूछे तो आप क्या हाँ या ना कहेंगे क्या? कोई आपसे कहे आपका नाम क्या है, आप कहते हैं हाँ, तो फिर वो समझ जाएगा कि आप ठीक आदमी नहीं हैं। तो इसका मतलब इसका जवाब हम सिंगल वर्ड यस या नो में दे सकते नहीं है। तो ऐसे इंट्रोगेटिव जिनका जवाब आप सिंगल वर्ड यस या नो में ना दे पाएं मेरे भैया, वो हो जाएगा हमारा क्या? डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। और मैंने बताया कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं वो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं वो शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से। समझ पाए होंगे? तो ऐसे सेंटेंस जिनमें आपसे प्रश्न पूछा जाए वो हमारे इंट्रोगेटिव, उसमें भी जिसका जवाब आप सिंगल वर्ड यस या नो में दे पाएं वो सिंगल इंट्रोगेटिव, और जिनका जवाब आप सिंगल वर्ड यस या नो में ना दे पाएं वो डबल इंट्रोगेटिव। ठीक भैया मेरे, समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़े। चलो मेरे भैया, तो आइए भैया, अगला सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है ना। इंपरेटिव सेंटेंस। देखो भैया, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिनमें ध्यान देने की आवश्यकता हो, अति महत्वपूर्ण होते हैं दरअसल ये। यानी कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें ध्यान देना जरूरी हो जाए, वो समझ जाइएगा क्या है? इंपरेटिव है भैया मेरे। ठीक, जैसे मैं लिख दूं प्लीज हेल्प मी, फिर मैं लिख दूं ओपन द डोर, फिर मैं लिख दूं आप फिर अगला सेंटेंस लिख दें फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फिर मैं लिख दूं डोंट प्लग द फ्लावर्स, है ना। फिर मैं लिख दूं बी अवेयर ऑफ डॉग्स, ठीक है। फिर मैं आपको लिख दूं टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसे वाक्य जिनमें ध्यान देने की आवश्यकता हो,
वो होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिनमें आपको ध्यान देना ही पड़े। अगर उनमें आप ध्यान ना दिए तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, तो समझ जाइए वो इंपेरेटिव हो जाएंगे, ठीक। जो निश्चित करें तो असर्टिव, जो प्रश्न पूछे तो इंट्रोगेटिव, मगर जिनमें ध्यान देना हो वो मेरे भैया इंपेरेटिव। जैसे देख लीजिए, लिखा है प्लीज हेल्प मी। आपने किसी से कहा प्लीज हेल्प मी, तो जाहिर सी बात है आप किसी मुसीबत में होंगे तभी तो आप कहेंगे प्लीज हेल्प मी, ठीक। यानी कि आपने किसी से कहा प्लीज हेल्प मी, उसने आपकी बात को ध्यान दिया तब तो ठीक है, आपकी मदद कर देगा और आप मुसीबत से बच जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप चिल्ला रहे हैं और उसने आपकी बात का ध्यान नहीं दिया, तो आप ज़्यादा बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यानी कि ध्यान तो देना था। फिर भैया मेरे लिखा है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। मान लीजिए आप घर में हैं, ठीक है, और आप किसी कारणवश सो गए, नींद आ गई आपको, उसी दौरान आपके पापा आ गए, ठीक, वो घर के बाहर हैं, दरवाजे पे बार बार बेल बजा रहे हैं या आपको चिल्ला रहे हैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। और क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप दरवाज़ा आपने नहीं खोला। तो देखिए, जब कभी भी आप दरवाज़ा बाद में खोलेंगे तो पिताजी आपको एकदम ठीक से खोल देंगे, बहुत बढ़िया से खोलेंगे, कई जगह से खोल देंगे आपको ठीक से, है ना, क्योंकि आपने दरवाज़ा समय से खोला नहीं था, आपने ध्यान नहीं दिया और दरवाज़ा टाइम से नहीं खोला, तो आपके पिताजी ने आपका ध्यान दिया और उन्होंने आपको खोल दिया, और इतना खोल दिया कि डॉक्टर के पास जाने की स्थिति आ गई। तो अगर आप ध्यान दिए होते और दरवाज़ा खोले होते तो फिर पिताजी आपको खोलते ना। इसका मतलब भैया मेरे ध्यान तो देना ही था आपको। और मैंने बताया इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें ध्यान देना जरूरी हो। अगर आपने ध्यान दिया होता, दरवाज़ा खोला होता, तो फिर आपके पिताजी आपको बिल्कुल न खोलते, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया और दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए पिताजी ने आपको खोल दिया, ठीक है। चलें भैया, अगला देखें, लिखा है फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। देखिए, रोड पे लिखा रहता है यातायात नियमों का पालन करें, किनारे में लिखा रहता है बोर्ड में यातायात नियमों का पालन करें। अब मान लीजिए आपको लगा ये तो ऐसे ही लिखा है, या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और आप जो है चल दिए बिना ध्यान दिए, ठीक, तो फिर पीछे से ट्रक वाला आपका ध्यान देगा, है ना, और फिर बाद में डॉक्टर आपका ध्यान देंगे, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया था कि यातायात नियमों का पालन करना है। आप उल्टा सीधा रास्ते में चलने लग गए, तो फिर ट्रक वाला आया, उसने पीछे से आपका ध्यान दे दिया। अगर आपने इस बात पे ध्यान दिया होता, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और यातायात नियमों का पालन किया होता, तो फिर ट्रक वाला आपका ध्यान ना देता और फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़ती। कुल मिला के ध्यान तो देना था मेरे भैया, ठीक। चलिए, मान लीजिए आप किसी पार्क में गए, उसमें लिखा था डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ें, अब मगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया और फूल तोड़ लिया, तो फिर जाहिर सी बात है उस बगीचे का जो मालिक होगा, उस बगीचे का जो मालिक होगा या माली होगा, फिर वो आपका ठीक से ध्यान देगा और आपको फुला देगा, सुझा देगा मार मार के, ठीक है। कहने का मतलब आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर उस बगीचे के मालिक ने आपका ध्यान दिया और आपको सुझा दिया, है ना, ठीक से एकदम आपको फिट कर दिया, ताकि अगली बार आप ध्यान दें। अगर आपने ध्यान दिया होता तो फिर वो आपको वो सुझाता ना, है ना, मार के एकदम सुझा दिया आपको ठीक से उसने कई जगह से, ठीक। फिर देखिए, लिखा है बी अवेयर ऑफ डॉग्स। मान लीजिए कहीं आप गए किसी के घर, उसमें गेट के बाहर लिखा था कुत्तों से सावधान, और मगर आपने ध्यान नहीं दिया और आप गेट खोले, अंदर चले गए, तो फिर क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, बाहर लिखा था कुत्तों से सावधान, तो फिर अब अंदर जब आप चले जाएंगे तो आपका ध्यान कुत्ते देंगे, इतना बढ़िया से ध्यान देंगे कि आप एकदम बढ़िया स्थिति में आ जाएंगे, है ना। तो ध्यान तो देना था मेरे भैया, ठीक। अगर आपने ध्यान दिया होता तो फिर कुत्ते आपका ध्यान ना देते। चलिए, मान लीजिए
अगला लिखा है टेक मेडिसिन रेगुलरली। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने दवा ली और डॉक्टर ने कहा देखो भैया दवा निरंतर लेना, ठीक है, मगर आपने डॉक्टर की बात का ध्यान नहीं दिया और दवा निरंतर नहीं ली, तो फिर आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर हो सकता है बाद में डॉक्टर भी आपका ध्यान ना दे पाए। मगर अगर आपने उसकी बात का ध्यान दिया होता और दवाइयों को निरंतर लिया होता तो फिर कोई दिक्कत ना होती। कुल मिला के ध्यान तो देना था मेरे भैया, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनमें ध्यान देने की आवश्यकता हो, समझ लीजिए कि वो क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सुझाव, सलाह, आदेश, प्रार्थना, ये सारे प्रकार की चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन कुल मिला के बात सीधी सी है। इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका बड़ा सिंपल सा है, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ध्यान देने की जरूरत हो, समझ जाइएगा वो इंपेरेटिव है, बात खत्म, ठीक है मेरे भैया। हाँ तो भैया देखो, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ध्यान देने की आवश्यकता हो। तो अब उसमें चाहे आर्डर हो, चाहे एडवाइस हो, चाहे सजेशन हो, कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक भैया। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, इसी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा अभी एक आध सेकंड के लिए। चलें अगला सेंटेंस, आओ मेरे भैया अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस मेरे भैया, अगला सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए मेरे भैया, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें किसी इच्छा या कामना का बोध हो, तो समझ जाइए वो मेरे भैया क्या हैं, ऑप्टेटिव हैं। ऑप्टेटिव वाक्यों से किसी इच्छा या कामना का बोध होता है, तो समझ जाइए वो क्या हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। जैसे मैंने कहा मैं सक्सेस टच योर फीट। मैंने कहा मे सक्सेस टच योर फीट, ठीक मेरे भैया, सफलता आपके कदम चूमे। तो दरअसल ये मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि आप कामयाब हो जाएं, ठीक। तो ऐसे वाक्य जो किसी कामना या इच्छा का बोध कराएं, वो मेरे भैया क्या होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे मान लीजिए आपने घर में किसी का पैर छुआ, तो उन्होंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो जाओ, कभी मौत ही ना आए, अमर हो जाओ, है ना। तो दरअसल ये उनकी इच्छा है कि आप क्या हो, दीर्घायु हो जाएं। समझ पा रहे हैं मेरी बात। यानी ऐसे कोई वाक्य जिनमें किसी इच्छा या कामना का बोध हो, वो वाक्य हमारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा मैं गॉड, किसी ने आपसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे या ईश्वर आपको तरक्की दे, कुछ भी इसका समझ सकते हैं ना, या ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो दरअसल ये उसकी क्या है, इच्छा है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें किसी इच्छा या किसी कामना का बोध होता है। तो ऐसा कोई वाक्य जो इच्छा या कामना का बोध कराएं, तो समझ लीजिएगा क्या मेरे भैया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ पा रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से शुरू हुआ करते हैं, पर अगर कभी नहीं भी लगा है तो भाव अगर स्पष्ट हो रहा है तो समझ जाइएगा वो क्या है, ऑप्टेटिव है। यानी ऐसा कोई वाक्य जिसमें इच्छा प्रकट की जाए तो वो क्या होंगे मेरे भैया, ऑप्टेटिव होंगे, बस बात साफ। चलो मेरे भैया अगला देख लेते हैं। अगला हमारा होता है
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखो मेरे भैया, एक्सक्लेम का मतलब होता है अचानक से चिल्ला पड़ना या अचानक से बोल पड़ना, उसी से बना है हमारा एक्सक्लामेटरी। तो भैया मेरे, ऐसा कोई वाक्य जिसमें आप अचानक से कुछ बोल पड़े, अचानक से चिल्ला पड़े, तो समझ जाइएगा वो क्या है, एक्सक्लामेटरी है। अच्छा, अचानक से कोई फालतू में तो चिल्लाता नहीं है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज होते हैं ये सडन फीलिंग, अचानक से हमारे जो भाव उत्पन्न होते हैं और उस समय जो हम बोल पड़ते हैं वही होते हैं क्या, एक्सक्लामेटरी। और इनका प्रयोग भाषा में कम है। क्यों? क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आप अचानक से बोल पड़ते हो, यदा कदा, ठीक। यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जो आप अचानक से बोल पड़ेंगे, ये सोच समझ कोई बोलता नहीं है, ये अचानक से अपने मन से निकल जाते हैं। ये कुछ ऐसी घटना घटती है कि हम बोल पड़ते हैं ऐसा। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा ब्रावो, यू हैव डन वेल, ठीक। मान लीजिए आप अपनी परीक्षा में सफल हो जाएं, ठीक है, और घर में जाके आपने बताया कि हमारा सिलेक्शन हो गया, तो आपके मम्मी ने या पापा ने कहा शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया है। तो भैया बताओ, क्या ये बात उन्होंने सोच समझ के कही क्या? ये तो खुशी थी उनकी और बहुत खुशी से उन्होंने ऐसा बोल दिया। ये उन्होंने सोचा समझा नहीं था कि कभी आप सफल होंगे तो फिर वो आपको इस तरह से कहेंगे। ये उनके मन का भाव था जो अचानक से उन्होंने व्यक्त कर दिया, ठीक। मान लीजिए आपने कोई कुत्ता या बिल्ली पाली और किसी कारणवश वो कुत्ता या बिल्ली मर गई, तो आपने कहा माई कैट इज डेड। आपने दुख मनाया, हे भगवान मेरी बिल्ली मर गई, ठीक। ये दरअसल आपको उस बिल्ली से प्रेम था और जब वो मरी तो आपकी भावनाएं थीं जो बाहर निकल पड़ी और आपने कहा हे भगवान मेरी बिल्ली मर गई, या आपने दुख प्रकट किया कि मेरी बिल्ली मर गई। जब आपने कभी बिल्ली पाला था तो क्या सोचा था क्या कि जब ये कभी मरेगी तो हम इस प्रकार से दुख मनाएंगे, सभी को इकट्ठा कर लेंगे, पूरे घर वालों को, पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके शोक मनाएंगे, चिल्ला चिल्ला के रोएंगे दहाड़े मार के? ऐसा आपने सोचा समझा मेरे भैया नहीं था। ये आपके भाव थे, बिल्ली से प्रेम था आपको। जब वो मरी तो आपने दुख प्रकट किया, हे भगवान मेरी बिल्ली मर गई। तो ये सोच समझ के आपने कभी किया ऐसा नहीं होगा, ठीक। मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप कहीं मैच खेलने गए और मैच आप जीत गए, तो जब आप मैच जीते तो आप बहुत खुशी से बोल पड़ते हैं ना, वाह हम मैच जीत गए, हुर्रा वी हैव वन, वाह हम जीत गए, खुशी प्रकट की आपने। कहने का सेंस ये है मेरे भैया, आप जब मैच खेलने गए थे तो क्या आपने सोचा था कि जब हम जीत जाएंगे तो इस प्रकार से कुछ नाटक करेंगे, खूब उछलेंगे कूदेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जीते तो वो आपके अंदर के मन के भाव थे जो अचानक से निकल पड़े और आप बोल पड़े, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें हम अचानक से बोल पड़े तो समझ जाइएगा वो क्या, एक्सक्लामेटरी। मान लीजिए आप रोड पे चले जा रहे हैं, आपका पैर गड्ढे में चला गया, ठीक है, तो गड्ढे में पैर जाएगा तो अचानक से कुछ ना कुछ तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा जो उस समय आप बोल पड़ेंगे। मान लीजिए घर में आप बैठे हैं, पंखा गिर गया ऊपर से नीचे, तो जो आप बोलेंगे वही एक्सक्लामेटरी होगा। हाँ, बोलेंगे तब जब पंखा अगल बगल गिरेगा। अगर ठीक से आपके सर पे गिर गया तो फिर शायद कुछ ना बोल पाएं, फिर आपको डॉक्टर बुलवाएगा, कुछ कोशिश करेगा, बुलवा पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी आप समझ ही रहे हैं। यानी कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें आप अचानक से बोल पड़े मेरे भैया, वही क्या होगा, हमारा एक्सक्लामेटरी होगा। और ये सेंटेंस
हम सडन फीलिंग से बोलते हैं, ये सोच समझ के बोले जाते नहीं है मेरे भैया। ठीक है, तो ये तो रही 5 प्रकार के वाक्य अर्थ के आधार पे। समझ पा रहे हैं मेरे भैया? अब एक बात इसमें मैं आपको थोड़ी सी और बता दूं। देखो मेरे भैया, मैंने 5 प्रकार के वाक्य आपको बताए। असर्टिव सेंटेंस जो किसी चीज को निश्चित करें, असर्टिव। 2 प्रकार के, अफर्मेटिव, निगेटिव। स्वीकारे तो अफर्मेटिव, नकारे तो निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछा जाए, 2 प्रकार के, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। जिनका जवाब आप सिंगल वर्ड यस या नो में दे पाएं, सिंगल इंट्रोगेटिव। जिनका जवाब आप सिंगल वर्ड यस या नो में ना दे पाएं, डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, डबल इंट्रोगेटिव शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस जिनमें ध्यान देने की आवश्यकता हो। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिनमें कुछ कामना, इच्छा प्रकट की जाए। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो हम अचानक से बोल पड़ते हैं। ठीक मेरे भैया, आइए एक बात और जान लेते हैं। देखिए, सेंटेंस हमने सीखे 5 प्रकार के। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। देखो भैया, अर्थ के आधार पर यही 5 प्रकार के वाक्य हैं, इनको हमने जान भी लिया। अब देखिए, दरअसल इन 5 प्रकार के वाक्यों में ये जो ऊपर वाले 2 वाक्य हैं, असर्टिव और हमारा इंट्रोगेटिव, इन वाक्यों का समय जो होता है, टाइम, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। जैसे मैंने कहा राम गरीबों की मदद करता है, इसका मतलब निश्चित किया मैंने, निश्चित किया तो क्या मेरे भैया, असर्टिव। ठीक, अब प्रेजेंट में करता है, राम गरीबों की मदद करता है कब, प्रेजेंट में। मैंने कहा राम गरीबों की मदद करता था, पास्ट में। राम गरीबों की मदद करेगा अर्थात फ्यूचर में। इसका मतलब कि इसका प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। इंट्रोगेटिव को देख लीजिए भैया मेरे। मैंने कहा क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, प्रेजेंट में मतलब। मैंने कहा क्या आप क्रिकेट खेलते थे, मतलब पास्ट में। मैंने कहा क्या आप क्रिकेट खेलेंगे, अर्थात मतलब फ्यूचर में। इसका मतलब मेरे भैया, ये जो असर्टिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनका टाइम प्रेजेंट हो सकता है मेरे भैया, पास्ट हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। मगर ये जो 3 प्रकार के वाक्य हैं, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, भैया इनका पास्ट और फ्यूचर हो ही नहीं सकता है। इनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मेरे भैया, इनका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो भाई, जैसे पापा ने आपसे कहा दरवाजा खोलो, तो जब उन्होंने कहा तभी दरवाजा खोलना था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आप पास्ट में जाकर दरवाजा खोल आ सकते थे पहले से, या फ्यूचर में जाकर दरवाजा खोल आएंगे आप। जब उन्होंने कहा तभी खोलना था, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात होती है। ऐसे वाक्य जिनमें ध्यान देने की आवश्यकता हो। जब पापा ने कहा दरवाजा खोलो तभी खोलना है, अगर आपने उस समय नहीं खोला तो फिर पापा आपको खोलेंगे। समझ पा रहे हैं? यानी कि प्रेजेंट होगा इनका। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनमें इच्छा या कामना प्रकट की जाती है। आपने किसी के पैर छुए तो उनकी इच्छा थी, उनकी कामना थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। भगवान कहे तुम दीर्घायु हो जाओ, ईश्वर कहे तुम दीर्घायु हो जाओ। तो जब आपने पैर छुए तभी उनके अंदर से ये इच्छा आई। तो प्रेजेंट, इसका पास्ट और फ्यूचर नहीं। एक्सक्लामेटरी, ये तो भैया अचानक से बोले जाते हैं। तो अचानक से बोलने वाले वाक्यों का क्या पास्ट या फ्यूचर हो सकता है? अरे जिस टाइम पे कोई घटना ऐसी घट जाएगी, उसी समय आप अचानक से बोलेंगे? ऐसा तो है नहीं कि उस समय नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। जब आप मान लीजिए आपका पैर गड्ढे में चला गया, उस समय आप नहीं बोले, फिर आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आपको याद आया, अरे बताओ हम मास्टर से चिल्लाए नहीं थे, अचानक से हम बोले नहीं थे।
ऐसा हो सकता नहीं है। अचानक से बोले जाएंगे तो जब प्रेजेंट ही हो सकता है, ना तो पास्ट ना ही फ्यूचर। समझ पा रहे होंगे? यानी कि इनका भैया मेरे प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, पर इनका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है। ठीक। और यहीं पे एक चीज अस्तित्व में आती है जिसको हम कहते हैं क्या? टेंस। तो भैया मेरे टेंस क्या होता है? टेंस होता है ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम किसी कार्य का समय बताएं कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। साथ ही साथ उस कार्य की अवस्था भी बताएं कि वो जो कार्य है उसकी अवस्था क्या है, कि वो चल रहा है, समाप्त हो चुका है या कुछ और। तो ये थे मेरे भैया अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के हमारे वाक्य। आशा करता हूं समझ में आया होगा। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, सिलेक्शन लें। मेरी शुभकामना यही है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैया।